एक बच्चा जो कि लगभग 8 से 9 साल का है, वो बच्चा इस समय चर्चा की वजह बना हुआ है और कारण है उसका खुद को राजा मानसिंह का पुनर्जन्म बताना। जब से चमत्कार दिखा रहा है बच्चों ने। अच्छा, जब से ये मानसिंह की बात ये आया था ना जब से अच्छा। चमत्कार दिखाए तो माता रानी ने अपना आप टिकट पट गई, तो मैं पूरा को देख के आ गया, कोई पैसा नहीं मांगा हमारे से। अच्छा, ये जो आपके पहले बच्चा नहीं हो रहा था क्या? दो ही लड़की थी हमारी। अच्छा, ये लड़का नहीं था। लड़का नहीं था। अच्छा, फिर ये वहां जाने के बाद हुआ है माता जी के आशीर्वाद से। हाँ। क्या पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती है? क्या इंसान मरने के बाद फिर से पैदा होता है? और क्या मरने के बाद इंसान की आत्मा एक यात्रा पर निकलती है? ये सब वो बातें हैं जो आदिकाल से ही चर्चा में रही हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं आदमी को उलझाए रखा, लोगों को उलझाए रखा। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। आज हम पुनर्जन्म की बातें क्यों कर रहे हैं, आज हम इन बातों पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा मानसिंह। समय के साथ राजा मानसिंह की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के काफी समय बीत जाने के बाद एक बार फिर से राजा मानसिंह चर्चा में है। मामला है राजस्थान के जिला टोंक का। राजस्थान का जिला टोंक, जहां टोडा राय सिंह गांव में एक बच्चा जो कि लगभग 8 से 9 साल का है, वो बच्चा इस समय चर्चा की वजह बना हुआ है और कारण है उसका खुद को राजा मानसिंह का पुनर्जन्म बताना। बेटे का नाम है, बच्चे का नाम है कान्हा राम बैरवा। कान्हा राम बैरवा की उम्र अभी महज 8 से 9 वर्ष है, लेकिन वो बच्चा इस समय पूरे राजस्थान में या ये कहा जाए कि पूरे प्रदेश में चर्चा की वजह बना हुआ है। वो दावा कर रहा है कि वो राजा मानसिंह का पुनर्जन्म है। वो बताता है कि मेरे 2 रानियां थी और 3 भाई थे। कान्हा राम बैरवा अपनी पूरी कहानी बताता है। कान्हा राम बैरवा बताता है कि वो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, वो शिला देवी का जो मंदिर है उसमें जो मूर्ति है, तो शिला देवी की मूर्ति को बंगाल से आमेर लाया था। वो ये भी बताता है कि वो नर बलि दिया करता था और एक बार उसने नर बलि की जगह पर बकरे की बलि दे दी थी, तो देवी उससे नाराज हो गई थी। वो कई सारी बातें बताता है। वो बताता है कि उसने खजाना कहां छुपाया हुआ था। वो बताता है कि वो किस तरह से पहले वाले जन्म में था। और दिलचस्प ये भी है कि जैसा कि उसके परिवार वालों का कहना है कि जब वो 2.5 साल का था तब से ही उसने इसके संकेत देने शुरू कर दिए थे। जब वो 2.5 वर्ष का था, जैसे जैसे उसको समझ आने लगी तो कहीं ना कहीं उसके संकेत भी दिखाई देने शुरू हो गए थे और उसने तो घर का खाना खाने से मना कर दिया था। वो कहता था कि वो राजपूत है और वो इस तरह के खाने नहीं खाएगा। तो ये सब बातें हैं जिस समय चर्चा में चल रही हैं और चर्चा में है उसका वो दावा जिसमें वो कह रहा है कि वो आमेर का राजा मानसिंह है जो पहले राजस्थान के राजा हुआ करते थे। और राजा मानसिंह के बारे में इनकी माता जी से जानते हैं। हाँ, ये गोला आया था, ये अमाउट से मोटा झंडी बोलता है ना उनको, आमेर से। अच्छा, तो घूमने गया था, जो इनके पापा के आए थे झोली में नाते नाते। अच्छा, तो ये जैसे हमारे हो गया बच्चा, ये बच्चा हो गया फिर? हाँ। अच्छा, जब से चमत्कार दिखा रहा है बच्चों ने। अच्छा, जब से ये मानसिंह की बात ये आया था ना जब से अच्छा। चमत्कार दिखाए तो माता रानी ने अपना आप टिकट पट गई, तो मैं पूरा को देख के आ गया, कोई पैसा नहीं मांगा हमारे से। अच्छा, ये जो आपके पहले बच्चा नहीं हो रहा था क्या? दो ही लड़की थी हमारी। अच्छा, ये लड़का नहीं था। लड़का नहीं था। अच्छा, फिर ये वहां जाने के बाद हुआ है माता जी के आशीर्वाद से। हाँ, हाँ। अच्छा, ये तभी से फिर अपने आप को राजा मानसिंह बता रहा है। हाँ, किसी ने बोला कि माता रानी जोड़ी भरेगी आपकी, ले लो गजे। अच्छा, तो फिर इसको ले लिया मैंने। मैं टेंशन कर गई, मेरे को मैं तो नहीं लेऊंगी मन की। अब तो सही हो, नहीं ले ले खजी, कुछ नहीं होगा खजी। अच्छा, मैंने ले लिया इसको। अच्छा, तब से फिर ये हो गया। फिर ये राजा मानसिंह की बात। हाँ, जब से माता कतरा साल को जो जदों बातें कर रहे हो जी? जो ऐसे तो चमत्कार तो इसका छोटा साइकिल होता रहता था, लेकिन ये बोला ना जब मालूम पड़ा था। कहाँ चमत्कार हो जो शान? इसके स्वान तिथि में छोटा था जब, तो इसके हाथ तो ऐसे हो जाता ना थोड़ा बहुत भी, तो ये रोने लग जाता, तो रहता ही नहीं था बिल्कुल। अच्छा, और फिर अपना आप ठीक हो जाता था। हाँ। फिर ऐसी पलंग की जोड़ी बांधती थी मैंने इनको, तो अपना आप गिर जाती थी।
जोड़ी गिर जाओ जी नहीं जा। हाँ। अच्छा और ये चमत्कार तो ऐसे बहुत बताता है। अच्छा लोगों का इलाज भी करे थे। हाँ, हो जाता है किसी किसी के ध्यान में से हंसते नहीं के पास सामने हाँ, ऐसे अच्छा तो इलाज भी होता है किसी का। जो सच्चा मनसिया हो जो वहाँ को इलाज भी हो जाओ। हाँ। अच्छा कोई ओल्ड हो जाएगी पहली कोई नाम। हाँ, हो रहा है किसी का ये पग भी 10-20 हजार रुपये लगाए सपना में जाके हाँ। उसका ठीक नहीं हुआ। यहाँ पे इन्होंने 3 दिन में ठीक करा उन्होंने। अच्छा 3 दिन में ठीक हो गया। हाँ। अच्छा तो फिर शुरू से मतलब जदों पैदा हुए हो जदों राजा मानसिंह की बातें करे थे और वही चीजें दिखाओ जो राजा मानसिंह करे थे। फिलहाल पुनर्जन्म की ये बातें इस समय पूरे राजस्थान में और पूरे देश में चर्चा की वजह बनी हुई हैं। लेकिन क्या ये चीजें होती हैं, क्या वास्तव में पुनर्जन्म होता है, ये भी लोगों के लिए एक सोचने का विषय बन गया है। हालांकि आपको बता दें कि पुनर्जन्म को लेकर ऐसी बहुत सारी घटनाएं पहले भी सुनी गई हैं, पहले भी ऐसे बहुत सारे दावे सुने गए हैं और सबसे आश्चर्य की बात यह रही कि वो दावे काफी चौंकाने वाले रहे, क्योंकि जिस जगह पर बच्चा कभी नहीं गया, जिस जगह पर बच्चे को कभी बताया नहीं गया, जहां पर बच्चे की कोई पहले से उसकी जान पहचान नहीं रही, उस जगह के विषय में बच्चे का बताना और हूबहू वही चीजें बताना जिसको कोई और जानता ही नहीं था, तो ये लोगों के लिए आश्चर्य का केंद्र रहा। बड़े बड़े चैनलों ने, बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने पहले भी इस विषय पर पड़ताल की है और पड़ताल करने पर जो दावे सामने आए वो दावे वास्तव में आश्चर्यजनक थे। तो राजा मानसिंह की ये जो कहानी है, राजा मानसिंह को लेकर जो दावा किया जा रहा है, इस दावे को लेकर आपका क्या मानना है? क्या वास्तव में राजा मानसिंह का पुनर्जन्म हुआ है? और अगर इसको मान लिया जाए कि राजा मानसिंह का पुनर्जन्म नहीं है, बच्चे को कोई बीमारी है, कोई वहम है, कोई ऐसी वैसी चीज है, मानसिक परेशानी है, तो क्या जो बातें कही जा रही हैं वो बातें पूरी तरह से निराधार हैं, पूरी तरह से झूठ हैं? इस पर भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे होंगे जो बच्चा है वो छोटा सा बच्चा है, बहुत ज्यादा भी बड़ा भी नहीं है, उसको बहुत ज्यादा समझ भी नहीं होगी चीजों की, लेकिन फिर भी जो भी प्रश्न उससे किए जाते हैं उन प्रश्नों का वो बराबर उत्तर दे रहा है, उन प्रश्नों को बराबर वो बता रहा है। तो फिलहाल इसकी सच्चाई क्या है ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा, और जो बच्चा दावा कर रहा है वो दावे कितना सच साबित होते हैं ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।